मुख्तार अंसारी के बहू और बेटे के जेल मिलन कांड के मामले में सपा नेता फराज खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जिसके बाद बीती 5 जून को फराज खान के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चला करके विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया था, ये कहते हुए कि 4 फीट का नक्शा अतिरिक्त है। जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश के बाद आज चित्रकूट पे 6 सदस्यीय विधायकों की टीम और जिला अध्यक्ष फराज खान के घर आए हुए हैं, परिजनों से मुलाकात की है। तो आइए जानते हैं क्या मुलाकात की है, किस तरीके से उनके परिजनों से बात की है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक डॉक्टर मनोज पांडे जी। तो विधायक जी ये बताएं कि आज आपने इनके परिवार से मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुई और किस हद तक इनकी आप मदद कर पाएंगे? देखिए, जो आपने स्टोरी पहले बोली उससे समाजवादी पार्टी उसके लिए नहीं आई है। समाजवादी पार्टी गरीब, कमज़ोर और मजबूरों की पार्टी है। उनकी दिक्कतों, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय पे खड़ी होती है, यही समाजवादी विचारधारा। सवाल केवल एक है कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर जिनका मकान ढाया गया, अगर इन्होंने गलती की थी, अनियमितताएं थी यहाँ पर, तो क्या एक मकान की अनियमितताएं जांच की जाएंगी? उस बस्ती में रहने वाले और लोगों की अनियमितताएं जांच करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता रूल्स में कि आप रेड लाइन क्रॉस करें, लाल बत्ती आप क्रॉस करें, आपको जुर्माने से मुक्ति दी जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति क्रॉस करने की ओर भी खड़ा होगा तो उसका चालान किया जाएगा। भारत का कानून तो ये नहीं कहता। तो सवाल केवल ये है कि अगर कोई अनियमितताएं थी तो क्या अनियमितताएं किसी एक कॉलोनी में, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक गांव में, किसी एक बस्ती में जब केवल एक व्यक्ति को के ऊपर लागू होंगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल यहाँ पर भी उठे हुए हैं। विकास प्राधिकरण यदि इस नक्शे को पास किया था तो बनते समय आपत्ति क्यों नहीं किया, चालान क्यों नहीं किया, सीज क्यों नहीं कराया? मैं उन्हीं बातों की बात कर रहा हूँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो अधिकार प्राप्त है, तो क्यों नहीं सीज करा दिया कि साहब आपके अवैध निर्माण हो रहे हैं? अगर शायद उस समय इन्हीं का नहीं, जितने आजू बाजू लोगों ने यदि गलत निर्माण कर लिया था नक्शे के खिलाफ या कर रहे थे, तो उसी समय सीज करना चाहिए। तो आज ही सीज केवल किया जा रहा है। और अगर 2000 लोगों ने सेटबैक का पालन नहीं किया है, नक्शे की इतर बनाया है, तो इसकी जाँच करानी चाहिए थी और एकरूपता से कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है ये कुछ भी हो रहा है मुख्तार के परिवार की मदद करने की वजह से हो रहा है या कोई और वजह? मैं नहीं जानता कौन किसके परिवार का है, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन केवल इस बात के लिए यहाँ पर आया है कि एक व्यक्ति को सताया जा रहा है। तो ये बताइए, अभी तक क्योंकि लगातार 10 फरवरी से तो फराज खान की इन पर कार्रवाई चल रही है और उसके बाद मैं नहीं जानता आप जिनका नाम ले रहे हैं। फराज खान, मुन्ने खान जिनके बेटे हैं, मुन्ने खान के बेटे फराज खान आपके सपा के कार्यकर्ता हैं, उनके घर को गिराया गया। अभी तक अखिलेश यादव या आप लोग इतना फिक्रमंद नहीं थे, अचानक से घर गिरने के बाद सपा इतना फिक्रमंद क्यों हो गई कि आज डेलीगेशन को यहाँ? ये आपकी निगाहें हैं, अब आपके लेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी सदैव गरीब, मजबूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की लड़ाई सदैव लड़ती रही। इन्हीं की नहीं, सर्व समाज की। जहां अन्याय और अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है और समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो हमें अधिकार है वो बात हम सड़क पर भी उठाएंगे और सदन में भी उठाएंगे। तो ये जो अभी आज आप मुलाकात किए हैं, इस मुद्दे पे आप इस मामले को क्या विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देंगी ये पूरी कमेटी। हमारे साथ माननीय विशंबर जी विधायक हैं, माननीय अनिल जी विधायक हैं, हमारे ताहिर जी बहुत सीनियर विधायक हैं, सांसद भी रहे हैं सुल्तानपुर से, आदरणीय जाहिद भाई हैं विधायक, रूमी हसन साहब कानपुर से विधायक हैं। हम सब लोगों ने इस घटना को देखा और लोगों से पूछेंगे इसके, और तक भी जाएंगे हम लोग और इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा के उनके निर्देश पर इसको सदन में भी। तो क्या लगता है कि ये स्पेशली इस घर पे बुलडोजर चला, क्या कहना है, क्या वजह हो सकती है इसमें? हमने तो आपसे सवाल पूछ लिया, एक हमारे भी सवाल का आपको निवेदन पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। क्या ट्रैफिक का नियम केवल एक व्यक्ति के ऊपर होगा? नहीं होगा। जो CRP और IPC की तमाम धाराएं बनी हैं, एक व्यक्ति कट्टा लेकर के घूमेगा, उसे छोड़ा जाएगा, एक ऊपर दफा 25 में चालान किया जाएगा, ऐसा तो हमारे कानून में नहीं लिखा है।
तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि कानून का पालन सबको करना चाहिए और सबको कराना चाहिए। और बड़ा सवाल है, सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ यहाँ के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए कि जब ये सब तमाम निर्माण हो रहे थे उस समय ये नक्शा जो पास करके एक कॉपी दी गई है, इसकी 5 प्रतियाँ बनती हैं। वो प्रतियाँ विकास प्राधिकरण के जेई लेकर के मिलान क्यों नहीं किया कि निर्माण गलत हो रहा है, हम इसको सीज कर देंगे। सीज करने का अधिकार है, जुर्माना करने का अधिकार है और समन शुल्क जमा करा के उसको ठीक करने का भी अधिकार है। ये सारी औपचारिकताएं विकास प्राधिकरण ने पहले क्यों नहीं किया, क्यों सो रहे थे? ये सवाल तो विकास प्राधिकरण से। परिजनों का कहना है कि हमारा स्टे कमिश्नर के यहाँ चल रहा था, कोर्ट में मामला था, उसके बावजूद गिराया गया, कार्रवाई की गई। देखिए, एक चीफ सेक्रेटरी साहब का आर्डर है, बहुत पुराना आर्डर है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट इसमें कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब का ये शासनादेश 2011 का है, जिसमें उन्होंने कहा कि रेवन्यू से संबंधित जो भी मैटर सिविल कोर्ट में या किसी न्यायालय में विचाराधीन है, उन्होंने स्टे की भी बात नहीं किया, उन पर कोई भी कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर नहीं की जाएगी। जिन्होंने तो अपने ही शासनादेश को नहीं माना। तो ये थे डॉक्टर मनोज पांडे जो विधायक हैं और इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। इन्होंने सरकार पे, व्यवस्था पे, सिस्टम पे करारा चोट करते हुए कहा है कि सब कुछ एक व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। एक विधानमंडल की ये टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये बनी है। जो घटना यहाँ पर दुकान, मकान और एक परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए जिस तरीके से मनमानी ढंग से बिना नियमों का पालन किए हुए, और आज एक बड़ा सवाल है जो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का कानून CRPC, IPC, उसमें एक रूपता है, एक तरीके का कानून है और एक तरीके से पालन किए जाने की उसमें अपेक्षा की गई है। आज जहां हम और आप खड़े हैं, ये कैमरे तो आपके झूठ नहीं बोल सकते। अगर इसको आप सीधे दिखाएंगे और पलट करके दूसरी तरफ दिखाएंगे तो क्या ये कार्रवाई केवल मुन्ने खां के यहाँ ही होनी चाहिए थी? एक बड़ा सवाल है। लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होती है कि जो कोई मैप वो पास करता है, उस मैप के बिहाफ पर जब व्यक्ति निर्माण करता है उसके हर 10 दिन बाद वहाँ के लोकल जेई को सचिव विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट देनी होती है कि जो निर्माण हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू मैप हो रहा है। कहाँ सोए थे जेई यहाँ पे? उस समय क्यों नहीं इस पर आपत्ति की गई कि आपका जो निर्माण हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू मैप नहीं हो रहा? ये घटना सरेआम, खुलेआम केवल इन्हें प्रताड़ित करने के लिए है और कुछ लोगों को खुश करने के लिए है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने आनंद फाना, केवल पूरी इस क्षेत्र में यही एक मकान मुन्ने खां का दिखाई पड़ा, क्या बाकी की नाप की गई? मेरा सवाल है यहाँ के जिलाधिकारी से, जो उपाध्यक्ष होते हैं विकास प्राधिकरण के, और कमिश्नर से सवाल है कि क्या पूरी इस बस्ती में उन्हें एक मकान दिखाई दिया जिसमें वो सूत आज नाप रहे हैं, सेट बैक नहीं छोड़ा गया? क्या ये सवाल का जवाब है यहाँ पे विकास प्राधिकरण के पास कि कितने लोगों को समन शुल्क जमा करा करके उन्होंने नक्शे पास किए? और अगर वो जवाब यहाँ नहीं दे रहे हैं, ये जवाब हम विधानसभा के सत्र में ले लेंगे। और मैं यहाँ के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से केवल एक परिवार को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, कमजोर के नाम पर दबाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ है, अपमानित करने का प्रयास हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। और जो व्यवहार है यहाँ के अधिकारियों का, आज 5-6 हमारे साथ माननीय सदस्य विधायक, विधानसभा के कई बार के सब विधायक यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो लोकतंत्र है, उनको ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि राजतंत्र कहीं है।
लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। न्याय सबके लिए बराबर है। इंसाफ का ये तकाजा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति का तोड़ेंगे और 100 लोगों को छोड़ेंगे। और जो यहाँ घटनाएं हुई हैं, और मैं फिर अपनी बात पर बल दे रहा हूँ कि जहाँ तक आपके कैमरे जा रहे हैं और जब पलट करके आप कैमरे दिखाएंगे इस तरफ, तो क्या निष्पक्षता से जांच की गई? और ये कानून मानता है, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच मानती है कि न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय जैसा दिखाई दे। जिस तरीके से परिजनों से मिले हैं और जो हमने स्थान देखे हैं, इसके लगे हुए, इसके आजू बाजू, क्या विकास प्राधिकरण के लोगों को ये नहीं दिखाई दिया? कितनी जल्दी थी और क्या आवश्यकता थी? नाप करा लेते कौन कौन लोग गलत बनाए हुए हैं, और उसके बाद विकास प्राधिकरण एकरूपता लाता न्याय में और कार्रवाई करता, तो शायद किसी को एतराज ना होता। क्या रिपोर्ट अखिलेश यादव जी को सौंपी जाएगी आगे? देखिए, ये रिपोर्ट जो सामने देखा गया है, ये अन्याय है। एक व्यक्ति को केवल प्रताड़ित करने के लिए, निशाना बना करके उनके ऊपर उनका नुकसान करने के लिए ये घटनाएं की गई। और इस मामले को समाजवादी पार्टी, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी, वहीं उनके निर्देश और उनके दिशा निर्देशन पर इसको विधानसभा के सत्र में भी पूरी प्रमुखता से हम लाने का काम करेंगे। इस परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसे संज्ञान में लिया है। इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे।